असली चीज खजाना तुम्हारे पास, रास्ता तुम्हारे पास, देने वाला, चलाने वाला, अंदर भी मदद करने वाला, बाहर भी मदद करने वाला, ऊपर भी मदद करने वाला तुम्हारे साथ अंग संग है। गुरु महाराज का बच्चा जब महात्मा नामदान देते हैं जीव को, तो उसी समय से उस जीव के अंग संग हो जाते हैं। गुरु महाराज का बच्चा चाहे तुम मुझे छोड़ करके चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ करके जाने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। गुरु महाराज का बच्चा तुम मुझे चाहे छोड़ करके चले जाओ, लेकिन मैंने वचन दिया है पार करने का, और जब तक तुम पार नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे तुम मुझे पीठ दिखा करके चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। ऐसे वचनबद्ध और ऐसे वो जो है अपने वचन के पक्के, पूरे वचन के पक्के हैं प्रेमियों, कच्चे नहीं है। कच्चे हम निकले, धोखेबाज हम निकले, निष्ठा हमारी डावाडोल हो गई। गुरु महाराज के इतिहास को देखो निकाल करके। स्वामी जी महाराज से किसी प्रेमी ने वचन लिया था कि गुरु महाराज मेरी एक इच्छा है, जब मैं अंत समय मेरा आए उस समय आप मेरे सामने रहो, अंत समय में आप मुझे सामने दिखाई दो, ऐसा मैं आपसे वर मांगता हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा ठीक है बच्चा। अब स्वामी जी महाराज दूसरे जगह कार्यक्रम को गए हैं। अब इनको पता चल गया कि मेरा बच्चे का समय हो गया, कार्यक्रम को रद्द कर दिया और वहां जाकर के उस बच्चे के सत्संगी के सामने गए और उसको दर्शन दिया, और उसके बाद उसका जो अंतिम संस्कार भी वहां पर स्वामी जी महाराज के नजरों के सामने गुरु महाराज ने कराया। हम वचन के कच्चे निकल गए। स्वामी जी महाराज ने जब हमको आपको नामदान दिया तो वचन लिया, बच्चा वचन दो कि ध्यान भजन सुमिरन रोज करोगे ना। तो हमने कहा स्वामी जी महाराज करेंगे। पहले नामदान देते समय भी लिया था वचन को भूल गए। आखिरी खेल करने के थोड़े साल पहले भी वचन ले लिया कि बच्चा आप ध्यान भजन सुमिरन करोगे ना। बोले हाँ ध्यान भजन सुमिरन कौन कर रहे, कितने प्रतिशत कर रहे हैं? 45 करोड़ की संख्या है हमारी, लेकिन कितने ध्यान भजन सुमिरन कर रहे? इसलिए धर्म प्रेमियों, अपनी कच्चाइयों को निकालना, अपने कमियों को दूर करना, हमारे अंदर जो दुर्गुण है, हमारा जो मन कमजोर है, हमारी इंद्रियां जो भोगों की तरफ वशीभूत होकर के जो है भोगों में फंस जाती है, तो उस पर हमको काम करना हो। यानी हमारे पात्रता को, हमारे वासन को, हमारे बर्तन को शुद्ध करने का काम गुरु महाराज ने हमको दिया हुआ है। वो दौलत जो उन्होंने दी है, वो दौलत तभी काम करेगी, वो नाम तभी पकड़ेगा जैसे लोहे को जंग लगा हो, तो लोहा जो है उस चुंबक नहीं पकड़ सकता। लोहे को जंग है, ये जंग लगा हुआ है बहुत सारा, चुंबक लगाओ तो चुंबक पकड़ेगा क्या? नहीं पकड़ेगा। इसी तरह जो है गंदे बासन में दूध डाल दो तो दूध खराब हो जाएगा। तो इसलिए असली काम हमारा जो है वो हमारी शुद्धि सफाई, और हमारे शुद्धि सफाई का मार्ग कौन सा है? सत्संग, सेवा। गुरु महाराज ने कहा इंद्रिया शुद्ध कब होगी? जब तुम सेवा करोगे, शरीर की सेवा। इंद्रिया शुद्ध तब तुम्हारी होगी, शरीर की सेवा। और कर्मों का अंबार कब तुम्हारा ये जीवात्मा शुद्ध होगी? जब तुम ध्यान भजन सुमिरन करोगे। विचार करो प्रेमियों, आज हम सोच रहे थे ध्यान भजन को उठने के बाद, अगर ध्यान भजन उठने के बाद अगर संगत में बोल दिया जाए कि भाई आज खाना नहीं मिलेगा किसी को, तो क्या हालत होगी? हम खुद सोचने लगे। हमने कहा कि हो सकता है कुछ नाराजगी हो जाए। तो फिर हमने विचार किया, ये बेचारी यहाँ बैठी हुई है, ये कितने दिनों से भूखी है इसकी कोई खबर है? कितने दिनों से भूखी है, प्यासी है, कोई इसकी खबर ले रहा है? बिल्कुल नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा इसका भोजन भजन,